अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि अगर आप लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको किन एहतियाती तदबीर की ज़रूरत है, जो आपने पहले से ही अपनी तैयारी करके जानी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। वीडियो बनाने का असल मकसद यही है कि आपने अपनी करनी है बचत। किसी भी एजेंट को आपने ₹1 भी नहीं देना। जब आप खुद सब कुछ कर सकते हो, तो क्यों किसी को 1500 ₹2000 अपनी मेहनत की कमाई का आपने देना है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपने किसी भी एजेंट को कुछ भी नहीं देना। इसमें आपकी जो एहतियाती तदबीर है वो आपको लाज़मी तौर पर करनी पड़ेंगी, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो में एंड तक आपके लिए वो नॉलेज है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो को कोशिश करना कि आपने एंड तक देखना है और सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले जब आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो उससे एक दिन पहले जो है ना, आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का नाम पासपोर्ट आसान फ़ी है। ये आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपने जो है ना लॉगिन करना है। एप्लीकेशन ऑन करने के बाद जो है ना आपने इस ऑप्शन पे आना है, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आके चले जाना है। और अगर आपको नया पासपोर्ट है, नए पे क्लिक करना है। अगर आपके पासपोर्ट में तरमीम करवाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना है। रिन्यू करवाना चाहते हैं, उसको करवाना है। पासपोर्ट गुम हो गया, उस पर करना है। तो ये सारे जो ऑप्शन है इस पर लिख लेना है, आपको जो भी होगा। न्यू पासपोर्ट वगैरह पे आपने क्लिक करना है। फिर आपने बता देना उनको कि आपने किस तरह का जो है पासपोर्ट बनवाना है, नॉर्मल बनवाना है या अर्जेंट बनवाना है। सारा कुछ उनको बताना है। और 10 ईयर्स वाला बनवाना है या 5 ईयर्स वाला बनवाना है। तो अगर आप नॉर्मल में बनवाते हैं 10 ईयर्स वाला, तो 4500 रुपये का ये बनेगा। और 5 ईयर्स वाला जो है 3000 रुपये का बनेगा। इस पर हमें आगे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सारी अपनी अपनी तफसील डालनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, या CNSE नंबर लिखना है, या CNSE दोबारा लिखना है, या ईमेल डालना है, या नंबर डालना है। इसके बाद जनरेट PSID पे क्लिक करना है। आप जब जनरेट PSID पे क्लिक करेंगे, जनरेट PSID पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर जो है ना ऑप्शन आ जाएगा, और उसके ऊपर जनरेट अपना PSID नंबर आपका लिखा होगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे अपना इजी पैसा में आपने आना है, या फिर जो भी आपका जैज़ कैश है या मोबाइल बैंक है। तो इजी पैसा का मैं आपको दिखा देता हूँ। इजी पैसा में हमने किस ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आके सी ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे 10 पे क्लिक करना। 1 बिल इनवाइस इन वाउचर है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आपने आना है, तो पहले आपने 6 दफ़ा 999 मिलाना है। और जो सा आपने PSID अपना कॉपी किया है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, तो वो आपकी जो पेमेंट जितनी भी है वो आ जाएगी, और नाम भी दिखाएगा, और पेमेंट जितनी भी आपने जो सा भी करवाया होगा अपना पासपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए, चाहे 10 साल वाला चाहे 5 साल वाला, वो इधर आ जाएगा। काम है ये आपने एक दिन पहले करना है। इस एक दिन पहले का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप सोचते हो कि बैंक में, एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन आपने पासपोर्ट ऑफिस बनाने जाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है पासपोर्ट बनाने के लिए, उस दिन आपका पहले तो टाइम बचेगा। नेशनल बैंक में जाना पड़ता है, तो 1.5-2 घंटे वहाँ ज़ाया हो जाते हैं। तो आपका टाइम बचाना है, तो आपने यही करना है, एक दिन पहले लाजमी तौर पर जो है आपने ये पेमेंट जमा करा लेनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं जिस दिन मैंने जाना उस दिन सुबह कराऊंगा, सुबह भी नहीं, क्योंकि बाद बाद एप्लीकेशन नहीं चलती है, तो इस तरह का कोई मसला मसाइल हो जाता है, पेमेंट नहीं हो रही होती है। अगर आप इजी पैसे से करते हैं तो बात नहीं होती, जैसे कैसे करते हैं बात नहीं होती, बैंक से करते हैं बात नहीं होती। तो किसी न किसी ऑप्शन से ज़रूर हो जाएगी। और अगर आपके पास इजी पैसा जैज़ कैश बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी कोई मसला नहीं है, आपने बाहर जाके किसी इजी पैसा जैज़ कैश शॉप से ये पेमेंट जमा करवा देनी है। और ये लाजमी तौर पर करवानी है। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैं ये आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपके टाइम की वजह से कह रहा हूँ, दूसरी एक और वजह है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद आपने जो है ना काम भी करना है, वो भी आपने कोशिश करनी है कि वो एक दिन पहले ही हो। अगर आप इतनी खजल ख्वारी नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं ख्वार हूँ जाके, आप चाहते हो कि मैं बस जाऊँ और मेरा काम मुझे, तो वो काम आपने करना है एक दिन पहले। वो आपने ये करना है कि आपने पहले से ही जो है ना सर्च कर लेना है कि आप जिस एरिया में रहते हो, मतलब जो आपका एड्रेस आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, वो एड्रेस नहीं जहाँ पे आप रह रहे हो सकता है आपका वही एड्रेस हो जो जहाँ आप रह रहे हो वही मेंशन हो, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों का होता है ना कि एड्रेस कहीं और का मेंशन होता है, रह वो कहीं और रहते हैं। तो जो आपके आई कार्ड पे मेंशन एड्रेस, ये एड्रेस पे आपने देखना है कि वो किस जगह का है, किस एरिया का है, और सर्च कर लेना है कि किस पासपोर्ट ऑफिस में वो एरिया आता है। ये आपने लाजमी तौर पर एक दिन पहले कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ख़वार कर देता है मामला, क्योंकि मैं आपको अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जिस भी पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे वो यही कहेगा कि यहाँ पे आप इस ये नहीं आता, फलां में चले जाओ। तो ये एक दिन पहले से ही कर लेना है ताकि आपका टाइम बचे। टाइम क्या ही सारा मामला है इसके अंदर, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस पे आजकल बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा वहाँ जो है पाकिस्तान से निकलना चाह रही है, तो बहुत ज़्यादा रश है पासपोर्ट ऑफिस पर। तो जहाँ भी चले जाएँ, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा रश है, बाकी और दूसरी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। तो ये 2 काम आपने एक दिन पहले करने हैं। एक आपने पेमेंट अपनी लाज़मी तौर पे जो है पहले करवा लेनी है। दूसरा काम आपका जो है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने किस पासपोर्ट ऑफिस में जाना है जिसमें मेरा एरिया आता है। ये लाज़मी तौर पर आपने काम करना है। उसके बाद जो तीसरा काम है वो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जो मैं पेमेंट का आपको बार-बार कह रहा हूँ कि पेमेंट आपने पहले करानी है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने किसी भी एजेंट को कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देना। क्योंकि एजेंट जो है ना, आप जब पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पहुंचोगे सबसे पहले वो आपसे सवाल पूछेंगे। एजेंट बाहर खड़े होते हैं, वो एजेंट बने, वो कहते हैं हम एजेंट हैं। तो आपसे सबसे पहले वो जब आप पास ही पहुंचेंगे पासपोर्ट ऑफिस से पीछे भी मिलेंगे, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बिल्डिंग के बाहर भी मिलेंगे। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने फीस जमा करा दी है। तो उस काम का जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो आपको कहेंगे, अगर आपने उनको कहा कि नहीं मैंने नहीं करवाई, तो वो आपको कहेंगे कि कौन सा आपने पासपोर्ट बनाना है, 5 साल वाला बनवाना है, 10 साल वाला बनवाना है। आप कहेंगे, अगर आप सपोज आप कहते हैं कि मैंने 10 साल वाला बनाना है, तो उसकी फीस तो 4500 रुपये। वो आपको कहेगा कि मुझे 5000 रुपये दो, मैं आपको 2 मिनट में जो है जमा करा के तो आपको स्लिप ला देता हूँ। तो वो आपसे 500 रुपये जो है ना, बिला वजह के जो 500 रुपये ना वो आपसे ले लेगा। तो ये काम जो आप 1 मिनट में घर बैठे कर सकते हो, वो बिला वजह का 500 रुपये आपसे ले लेगा। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पेमेंट वाला काम है ना, ये आपने ऑनलाइन ही करना है। और दूसरी बात मैंने आपको एक और बतानी थी कि जो पेमेंट आपने ऑनलाइन करवा देनी है, तो जो PSID है वो आपके नंबर पे भी आएगी, और जो आपने कॉपी भी की होगी, फिर जिस ऐप से आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास होगा। वो स्क्रीनशॉट आपने संभाल के रखना है। PSID जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपके नंबर पे आती है। इस तरह करके मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। तो PSID इसमें लिखी होगी, PSID लिखी हुई है। तो ये जो है इसको आपने हर सूरत में संभाल के रखना है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वो भी अच्छी बात है। और अगर आपने बाय किसी जैज़ कैश स्टोर ऐप, इजी पैसा स्टोर से करवाई है, तो भी आपने लाजमी तौर पे उसकी पिक्चर लेनी है, क्योंकि इस PSID की ही वैल्यू है, बाकी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। आपने जाके सिंपल वहाँ पे जो है काउंटर पे आपने जाके ये PSID बतानी है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो खाली PSID का नंबर ही बता देंगे, तो वो एंटर कर लेंगे। आप बताएंगे नंबर, वो अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, वहाँ पे उनको शो हो जाएगा कि पेमेंट हो चुकी है। तो उसके लिए अलावा को अपना और कोई मसला नहीं है। तो लाजमी तौर पे PSID जो सी है आपने नहीं इसको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर ये मिस हो गई तो आपकी पेमेंट ज़ाया हो सकती है। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी एहतियात आपने क्या करनी है। आपने तीसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी एहतियात करनी है, वो भी आप अगर एक दिन पहले ही चेक कर लेते हैं तो बेहतर होगा। आपने आना है गूगल मैप पे। गूगल मैप पे आपने जो आपका पासपोर्ट ऑफिस होगा, सपोज मैं कुछ भी डाल लेता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस लिख दिया आपने, साथ उसके अपना जो आपका जिस जिस ऑफिस में आपका एरिया आता होगा उसका लिख देना नाम। सपोज मैं रेवन रोड, पासपोर्ट ऑफिस रेवन रोड लिख लेता हूँ। इसकी आपने लोकेशन देख लेनी है, ठीक है ना। ये लाजमी तौर पे आपने एक दिन पहले देख लेनी है। और यहाँ से इसको क्लिक करके आपने ये टाइम देखना है कि ये कितने बजे खुलेगा। ये लाजमी तौर पे आपने ये टाइम देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना टाइम बचाना है और साथ साथ पैसे बचाने हैं, ये लाजमी तौर पे आपने जो अपना टाइम देखना है पासपोर्ट ऑफिस का कि भाई कितने बजे खुलता है पासपोर्ट ऑफिस। अब आपने करना क्या, अब आपने करना क्या है कि पासपोर्ट ऑफिस का टाइम देखने के बाद आपने ये करना है, सपोज ये पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा था 7:30 बजे, तो आपने हिसाब लगाना है कि ये मेरे घर से कितना दूर है। अगर तो नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है, तो आपने भाईजान निकल जाना है घर से तकरीबन 6:30 बजे। अगर 10-15 मिनट का रास्ता है तो ये लाजमी तौर पे टाइम की पाबंदी करनी है, क्योंकि इससे ही आपका टाइम बचेगा। बहुत ज़्यादा रश है आजकल पासपोर्ट ऑफिस में, और पैसे भी बचेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों बचेंगे। अगर आप 6:30 बजे, एक मिसाल है कि 10-15 मिनट का आपका रास्ता है, तो आपने 6:30 बजे निकल जाना है ताकि 6:45 पे आप पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाओ। उसके बाद जब आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पे भी आपको जगह मिले, अगर वहाँ लाइन होती है तो जिस उस लाइन में आपने लाजमी तौर पे लग जाना है। अगर लाइन लगी हुई है तो लाइन में लाजमी तौर पे लग जाना है। अगर लाइन नहीं है तो आपने जो है ना, लाइन नहीं है तो वहाँ आपने गार्ड से कह देना कि भाई मैं आ चुका हूँ, मैंने अंदर जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। तो आप देख लो मैं सबसे पहले आया हूँ, या जो जोन से भी नंबर पे आया हूँ बैठ जाना है, या जो भी करना है, बैठना है या लाइन लगी है तो लाइन में लगना है। अगर बैठे हुए हैं लोग तो बैठ जाना है, लेकिन अपनी बारी का ख्याल रखना है। जैसे ही ऑफिस खुले आपने अंदर घुस जाना है। ये इस टाइम पे अगर आप जल्दी चले जाओगे तो रश नहीं मिलेगा, और रश नहीं मिलेगा तो बहुत फ़ायदा होगा आपके टाइम का। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पैसे कैसे बचेंगे जब आप जाएंगे टाइम से। तो हो क्या रहा है आजकल, आजकल जो पासपोर्ट ऑफिस में है रश बहुत ज़्यादा है।
तो जो लोग थोड़ा-सा लेट जाते हैं, सपोज़ 9 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, कई लोग 11 बजे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जो बाहर एजेंट फिर रहे होते हैं, ये सब दिहाड़ीबाज़ होते हैं, ये क्योंकि दिहाड़ी लगानी होती है उन्होंने। तो ये आपको बोलते हैं कि भाई हमें ₹1500 दो, हमें 1000 दो, 1200 दो, 1300 दो, हम तुम बिल्डिंग के अंदर पहुँचा देते हैं। बिल्डिंग के अंदर तो वो आपको पहुँचा देते हैं, लेकिन 1000, 1500, 1300 आपका ज़ाया हो जाता है बिला वजह का। तो ये लाज़मी तौर पे हमने टाइम की पाबंदी करनी है। टाइम हमने लाज़मी तौर पे देख के निकलना है और पहुँच जाना है टाइम से, लेट नहीं करना। लेट करोगे तो फिर ज़लालत होगी। और दूसरा ये है कि आपने पैसे किसी को भी नहीं देने, पैसे बचाने हैं। अगर आप 500 वहाँ से और 1500, 2000 रुपए की बचत, बहुत ज़्यादा बचत है आजकल के महँगाई के दौर में, तो किसी को भी पैसे नहीं देने। तो बिल्डिंग के अंदर जब आप घुस जाओगे, तो उसके बाद जो है आपने जो है अपने साथ जो है अपने आईडी कार्ड लेके जाना है, 2 कॉपियाँ लेके जानी है आईडी कार्ड की, और जो पेमेंट आपने की है उसकी स्क्रीनशॉट लेके जाना है, या पीएस आईडी लाज़मी लेके जानी है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो पीएस आईडी लाज़मी होनी चाहिए, किसी मैसेज में सेव हो। उनको सिर्फ आप दिखा दोगे मोबाइल में ही, तो वो नंबर लिख के चेक कर लेंगे। अंदर घुसेंगे तो वो सीधा आपने जाना है कैमरा काउंटर पे। वो अंदर स्टाफ जो है वो मैनेज करता है, तो वो आपको बता देंगे कि ये यहाँ आपने बैठना है। तो जैसे-जैसे लाइन चलेगी या खड़े होना है, जैसे-जैसे लाइन चलेगी तो आपने भी साथ से चलना है, तो फिर आपकी बारी आएगी। फिर आपकी तस्वीरें खींचेंगे वो, आपके थंब करवाएँगे एंटर, ठीक है? आपसे आपने तसल्ली कर लेनी है। आपके सामने एक स्क्रीन लगी होगी, उसपे आपने नाम वगैरह की तसल्ली कर लेनी है कि आपका क्या नाम उसने लिखा है, क्या इन्फॉर्मेशन वो आपकी बीच में डाल रहा है। आपसे वो पूछेगा, आपका मज़हब पूछेगा, आपका पैदाइश पूछेगा कि कहाँ हुई है, वो भी आपने बता देना है। सही तरह चेक कर लेना है, अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है, कि बाद में कोई टेंशन ना बने। इसके बाद जो है आपको किसी और काउंटर पे भेजेगा, तो वहाँ पे भी आपका जो है ना सिग्नेचर वगैरह होंगे। फिर तीसरा एक काउंटर होगा, जहाँ पे वो आपको बता देंगे, वो आपको काउंटर पे गाइड करते रहेंगे कि आप यहाँ पे जाना है। तो तीसरे काउंटर पे जाकर वो आपका जो है ना सबमिट कर लेगा, और एक पेपर आपको वो वापस देगा। तो उस पेपर को आपने संभाल के रखना है। जब आप पासपोर्ट लेने जाएंगे, तो वो पेपर आप दिखाएंगे, तो फिर ही वो पासपोर्ट आपको मिल जाएगा इजीली। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं, तो अर्जेंट नहीं बनवाते, नॉर्मल बनवाते हैं, तो उसके ऊपर पेपर के ऊपर जो है 15 दिन का टाइम लिखा होता है। लेकिन वो जो है ना काट के उसको महीने का टाइम लिखी तो 15 दिन की होती है, 15 दिन बाद की डेट लिखी होती है, लेकिन उसको ना काट के महीने बाद की कर देते हैं। अगर चेक कर लीजिएगा कि वो आपकी डेट चेंज कर रहा हो, तो फिर उस डेट को आपने चेक कर लेना है। तो लाजमी तौर पर अपनी एहतियात करनी है। मेरा असल मकसद आप लोगों की बचत करवाना ही है, पैसों की भी, और पैसों की ही बचत कराना मेरा असल मकसद है। मेरा ये चैनल जो है, इस चैनल पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस डालता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आप लोग किस किस तरह अपने पैसों की बचत कर सकते हैं ऑनलाइन चीज़ों को, ऑनलाइन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक